ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसका बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को हम लोग एक माइलस्टोन के रूप में ग्रहण करेंगे और ये हमारा माइलस्टोन नंबर होगा M40। हमने 8वें अध्याय में अभी तक 2 माइलस्टोन्स फिक्स किए, 8.5 और 8.6, M38 और M39, M38, 39, ये है M40। तो 14वां श्लोक 8वें अध्याय का शुद्ध भक्ति का श्लोक है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है यहां बता रहे हैं भगवान। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम, जो अनन्य चित्त से सतत और नित्य निरंतर और नित्य मेरा स्मरण करता है उसको मैं सुलभ होता हूं। और वो व्यक्ति कैसा है? नित्य युक्त से योगिनः, वो योगी हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है, युक्त है। तो जो भगवान से युक्त हुआ है उसी को भगवान मिलेंगे। और बड़ी सिंपल सी बात है समझने में भी। हम जिसके साथ जुड़े हैं वही तो हमें प्राप्त होगा। हम जिससे जुड़े नहीं हैं वो हमें कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का तरीका क्या है? जुड़ने का तरीका है भगवान के अपने जन, अपने व्यक्ति। तो जो गुरु वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो है भगवान के ही व्यक्ति हैं, वो निज जन हैं उनके। तो जब हम उनसे जुड़ेंगे तो हमें भगवान से जोड़ देंगे। उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जुड़ना है ना हमको। जोड़ता कौन है? जो माध्यम है बीच में, वही तो हमें जोड़ेगा किसी प्रकार से। हम तो जानते नहीं भगवान को, हम कहां जानते हैं, लेकिन गुरुजी जानते हैं उनको, वैष्णव साधु जानते हैं उनको अनुभूति है भगवान की। तो वो हमें बताएंगे कि ये क्या है और इनसे कैसे जुड़ा जाए। तो वो अपने अनुभव के आधार पे हमें बताएंगे, तभी हम लोग स्मरण कर पाएंगे भगवान का। जब हमें उनसे थोड़ा थोड़ा अपनापन होने लगेगा, थोड़ा प्रेम होने लगेगा, तभी कह रहे हैं भगवान माम स्मरति, मेरा स्मरण करो। अब ये स्मरण शब्द के विषय में तो हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। स्मरण, चिंतन, पहले चिंतन होता है फिर स्मरण होता है। अब स्मरण के विषय में ही बोलते हैं, स्मृति के बारे में। यदि इसमें से ती शब्द को हटा दिया जाए, बाद में जो है ती, स्मृति में से मान लीजिए हमने छोटा ती जो है वो जिसपे छोटी की मात्रा लगी है त पर, उसको हटा दिया तो क्या बनता है? स्मर। और स्मर का अर्थ होता है काम।
और अगर स्मर का अर्थ होता है काम, तो इसका अर्थ होता है, स्मर का मतलब, काम का मतलब होता है रति, प्रेम। तो स्मरण के अंदर काम और रति अर्थात प्रेम दोनों समाये हुए हैं। मतलब स्मरण वही होगा जहां हमारा प्रेम होगा। हमारे हृदय में अगर प्रेम है तो तभी हमको भगवान का स्मरण होगा। जहां हमारे अंदर कामना है, कामना भी होनी है, तो भगवान से ही हमारी कामना है और भगवान से ही हमें प्रेम है। हमारी कामनाओं की पराकाष्ठा भी भगवान में होगी और हमारे प्रेम की पराकाष्ठा भी भगवान में होगी। जब हमारी कामना का विषय भगवान है, जब हमारे प्रेम का विषय भगवान है, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अभी हमारी कामना का विषय है संसार और प्रेम का विषय भी है संसार के व्यक्ति, संसार के वस्तु, तो हमें संसार की प्राप्ति हुई भी है। तो स्मर का अर्थ होता है काम, और अगर स्म हटा दिया जाए तो बन जाता है रति, रॉ, सिर्फ रॉ बनता है। रॉ का मतलब होता है रति, रति का मतलब है प्रेम। तभी होगी हमारी स्वाभाविक स्मरण, जब हमें भगवान से ही रति होगी, भगवान से ही प्रेम होगा। तब हमें करना नहीं पड़ेगा, तब ये अपने आप होगा। क्योंकि करने में और होने में बहुत अंतर है। जो किया जाता है उसमें जोर लगाना पड़ता है। जैसे अभी हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमें जोर लगाना पड़ रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, ये एक क्रिया है। और जब होने लगता है अपने आप, तब वो स्मरण कहलाएगा। तो भगवान का स्मरण होने में मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात है भगवान से अपनापन। जब तक अपनापन नहीं है, जब तक हम ये नहीं कहते कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, नहीं, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं के अंदर मदीयता भाव है, और मैं भगवान का हूं इसके अंदर तदीयता भाव है। इसके अंदर थोड़ा सा दूरी आ गई। जैसे मैं भगवान का हूं ऐसे और भी लोग भगवान के हो सकते हैं। तो मदीयता और तदीयता, इसमें से हमको मदीयता भाव को धारण करना है कि भगवान मेरे हैं, बिल्कुल मेरे हैं, अपने हैं। मैं जैसा चाहूंगा, मैं जो चाहता हूं, क्योंकि मेरे हैं तो मैं जो चाहूंगा भगवान वही करेंगे मेरे लिए, और मैं वही चाहूंगा जो भगवान चाहते हैं। मैं उनसे अतिरिक्त तो कुछ चाह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे हैं। तो मैं उनकी प्रसन्नता का ही विधान करूंगा। तो तभी हमें उनमें आसक्ति होगी, तभी हमें उनमें प्रेम होगा। और इसी प्रेम की बात की है भगवान ने, इसी आसक्ति की बात की है भगवान ने पहले श्लोक में 7वें अध्याय के, जब हमने षष्ठक का श्री गणेश किया था। मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मुझ में आसक्त होकर जब तू योग का पालन करेगा, भक्ति योग का, मेरा आश्रय लेकर, तभी तू मुझको समग्र रूप से जान पाएगा। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनापन। बस ये सब कुछ कहने का अर्थ इतना ही है। जहां अपनापन हुआ वहां कहने के लिए कुछ भी शेष ही नहीं रहेगा। वहां कहना नहीं पड़ेगा कि भगवान से अपना करो, भगवान का भजन करो, भगवान का प्रेम करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वो आसक्ति हमको अपने आप ही वहां पर ले जाएगी। हमारे मन की आसक्ति हमको भगवान से जोड़ देगी। और वही बात कह रहे हैं, नित्य युक्तस्य योगिनः। जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान में लगा है, युंजन, युंजन का मतलब लगा होना, उनसे युक्त है, जुड़ा हुआ है, भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करने के लिए उसी को भगवान ग्रहण करते हैं, उसी की सेवा को ग्रहण करते हैं। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर किसी भी प्रकार के गुण की आवश्यकता नहीं होती हमको।
कि हम ऐसे होंगे तो भगवान हमको ग्रहण करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि वो क्या है, भावग्राही जनार्दना। वो केवल हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। हमारा जो प्रेम का भाव है भगवान के प्रति, वो उसी भाव को ग्रहण करते हैं, केवल भाव को, और कुछ नहीं ग्रहण करते भगवान। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान की जब पूजा करता है मंत्र, तो वो बोलता है विष्णाय नमः। जैसे हम बोलते हैं ना, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं तो राम की रामाय बनती है, कृष्ण की कृष्णाय बनती है, लेकिन विष्णु की विष्णाय नहीं बनती, क्योंकि विष्णु है ना, उसमें उकार है, तो इसलिए उकार के कारण विष्णु की जो विभक्ति है चतुर्थ, वो विष्णाय नहीं बनती, वो बनती है विष्णवे। तो कह रहे हैं मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। जो बुद्धिमान है वो विष्णवे कहता है, लेकिन क्या कह रहे हैं, उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों का समान फल है, दोनों को समान पुण्य मिलेगा, क्योंकि भगवान भावग्राही हैं। आपने विभक्ति गलत लगा दी तो भगवान बुरा नहीं मानेंगे। तो इस योग का अर्थ ही है जुड़ना। चाहे कैसे भी जुड़े रहो, लगातार पकड़े रहो भगवान को, कहीं वो जा ना पाए। यदि हम अपना हाथ ढीला कर लेंगे तो फिर उन्हें नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें अपने साधन भजन में कोई ढील नहीं देनी। अगर हमने अपने साधन में ढील की तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे, फिर नित्य युक्त नहीं रह सकते हम। क्योंकि भगवान का विस्मरण होना ही माया है, और भगवान का स्मरण होना ही भक्ति है। भगवान का विस्मरण ही हमारे आवागमन का कारण है इस संसार में। भगवान में लगे रहने का अर्थ यह है कि हमने अपने स्वरूप को पहचाना, क्योंकि हमारी स्थिति परमानेंट वहीं होती है जहां हम हैं वास्तव में, और हमें मानना पड़ेगा कि हमारी स्थिति है कहां, हम हैं कौन। जैसे बद्ध अवस्था में, अपनी वर्तमान अवस्था में हम क्या मानते हैं, हम अपने को एक वर्ण विशेष का व्यक्ति मानते हैं। जैसे कोई जन्म से ब्राह्मण है तो उसके अंदर ब्राह्मण पने का अभिमान है, उसको हमेशा अपने ब्राह्मण पने होने की स्मृति रहेगी। कहीं भी जाएगा वो अपना ब्राह्मण पना दिखा देगा। अगर कोई बनिया है तो अपना बनिया पना दिखा देगा। वो उसके अंदर स्वभाव में आ गया है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं बनिया हूं। उसकी बुद्धि बनिया बुद्धि हो गई है, उसकी बुद्धि ब्राह्मण बुद्धि हो गई है। वो याद करे ना करे, सतत उसको स्मरण रहेगा कि मैं बनिया हूं। उसी प्रकार से भजन के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे कि हम कौन हैं, हम भगवान के, कृष्ण के नित्य दास हैं, तब फिर हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भगवान की सेवा कर लो, भगवान की पूजा कर लो, भगवान का भजन कर लो। अभी तो हमें याद दिलानी पड़ती है, गुरुजी बोलते हैं कि आप नित्य कृष्ण दास हो, इस बात को समझो, मगर अब भूल जाते हैं बार बार। तो जो भगवान से हमें संबंध का जब ज्ञान हो जाएगा भगवान से, तो हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमें भगवान की सेवा कैसी करनी है, क्या करना है। हमें स्वयं पता होगा कि वो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। हमारा जो उनसे नित्य संबंध है उस प्रकाशित हो जाएगा हमारे हृदय में, जो अभी अविद्या के कारण, अनर्थों के कारण ढका हुआ है। स्वरूप हमारा हमारे अंदर है, लेकिन हम ढका हुआ है। अब हम चाहें तो प्रकाशित हो सकता है, अब चाहें ही ना तो कैसे प्रकाशित होगा। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि गुरु ही ये स्वरूप बताते हैं हमको, लेकिन ये स्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है, क्योंकि गुरु तो तभी बताएंगे ना जब अंतःकरण शुद्ध होगा।
और जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होगा वह स्वरूप अपने आप से प्रकाशित होता चला जाएगा। इसके लिए कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी से भी स्वरूप लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि अगर हम अपना स्वरूप लेंगे तो वो एक ओढ़ा हुआ स्वरूप होगा, इंपोज्ड अपॉन अस। लेकिन जो अपने आप से प्रकाशित होगा, जब हमारे अंदर व्याकुलता होगी भगवान की, भगवान देखेंगे ये तो व्याकुल हो गया, मेरे बिना रह नहीं पा रहा है, तो वो चुपके से आके हमारे हृदय में बैठे तो हैं ही, जो अनर्थ बचे हैं उसको भी हटा देंगे सबको, और फिर हमें समझ में आ जाए ओ ये है मेरा संबंध, भगवान ये चाहते हैं मुझसे कराना, ठीक है, अब मैं उसी प्रकार से भगवान की सेवा करूंगा। अब जब हम उस प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। अब भगवान प्रसन्न हुए या नहीं हुए ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर भगवान प्रसन्न हुए हैं तो हमको उनकी सेवा करके कभी भी सेवा का अभिमान नहीं आएगा। अगर हमारी सेवा से, लेश मात्र सेवा से भी भगवान प्रसन्न हुए हैं तो हमें उस सेवा का कभी अभिमान नहीं आएगा। हम कभी दुनिया में लोगों को यह नहीं बताएंगे कि आज मैंने भगवान की यह सेवा की। इस बात को मानिए, थोड़ा सा गहरा विषय है, हम लोगों को इसमें उतरने का अभी तक अधिकार तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, एक झलक मात्र। यदि अभिमान हो रहा है, हमारे मन में एक भाव भी उठ रहा है कि मैंने आज इतनी देर भगवान की सेवा की, इतने घंटे सेवा की, तो समझिए अभी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब समय का भान ही ना रहे, जब समय तिरोहित हो जाए हृदय से और लगे कि अरे अभी तो सेवा शुरू की थी और अभी समय हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ आनंद नहीं आया, पूरा तृप्ति नहीं हुई, जब हमारी सेवा हमेशा हमको अतृप्ति का महसूस कराए, तब समझना भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और जब सेवा करके तृप्ति मिल जाए तो समझो अभी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि सेवा में कभी थकान हो ही नहीं सकती। एक मां सारे दिन अपने बेटे की सेवा करती है तो क्या कभी थकी आज तक? कभी नहीं थकेगी मां। और ना ही कभी पड़ोसियों से कहती फिरती है कि मैंने अपने बेटे की आज इतनी सेवा की। एक छोटा सा बच्चा है जो उस पर डिपेंडेंट है पूरा, 10 बार उसकी पॉटी साफ करती है वो, कितनी बार उसे दूध पिलाती है, कितनी बार वो रोता है, कितनी बार उसको लेके घूमती है, अपनी नींद, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सारा आराम छोड़ के और बच्चे को प्रसन्न करने में लगी रहती है। लेकिन क्या कभी किसी से कहती है? आज तक कभी किसी मां ने कहा किसी से? सेवा वही है जब सेवा का अभिमान ना हो, सेवा वही है जब सेवा करते हुए समय का भान ना रहे, तभी उसको समझिए सेवा। और ऐसी सेवा अगर हो रही है तो उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और वो ही सेवा हमारे लिए निर्दिष्ट है। वास्तव में हम जिसे सेवा कहते हैं वो सेवा है ही नहीं। हमारा तो विषय भी नहीं था ये, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी सी बात की इसके बारे में। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जब हमारा साधन निरंतर होगा तो भगवत प्राप्ति अवश्य भावी है। जब 7वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान ने यही बात बोली थी, जो ज्ञानी भक्त हैं वो नित्य युक्त होते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। एक भक्ति होना आवश्यक है। ये एक भक्ति का मतलब अनन्यता। और जिस ज्ञानी भक्त की बात की जा रही है वो है जो अपना संबंध ज्ञान जिसको हो चुका है भगवान से, जिसकी स्वरूप सिद्धि हो गई है, जो जान गया है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और मुझे भगवान की किस प्रकार से सेवा करनी है, किस भाव से सेवा करनी है। 4 प्रकार के भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त,
भगवान से हमेशा जुड़े रहने का एक ही माध्यम है संबंध भगवान के साथ। जिस किसी के साथ भी हमारा संबंध होता है हम उसी के साथ रहते हैं। परिवार में हम अपने मां बाप के साथ रहते हैं क्योंकि हमारा संबंध है, और सारी जिंदगी भर रहते हैं, कभी उनसे बोर नहीं होते हम। क्या भगवान माता पिता से कभी कोई बोर होता है? क्योंकि संबंध है ना। हम हमेशा नित्य युक्त रहते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि संबंध है। इस संबंध भगवान ने बनाया इस संसार में इसीलिए है। यह संबंध हमको यह बता रहा है कि हमारा संबंध गलत जगह पर हो गया है ऑन द प्रेजेंट डेट। इस संबंध को उठा के तुम मेरे साथ डाल दो। इस संसार में भी 4 ही प्रकार के संबंध है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। जो हमारा स्वामी है, जिसका हम सर्विस करते हैं, उसके साथ हमारा दास्य का संबंध है, मित्रों के साथ संबंध है, माता पिता के साथ हमारा संबंध है वात्सल्य का, अपने पुत्र के साथ वात्सल्य का संबंध है, और जो पत्नी है उसके साथ प्रेम का संबंध है, मधुर संबंध है। तो चाहे भगवान को अपना स्वामी मान लो, चाहे भगवान को अपना सखा मान लो, चाहे उनको अपना पुत्र मान लो, चाहे उनको अपना प्रियतम मान लो। मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणधन। तो वही है हमारे प्राण बल्लभ। तो यही है नित्य युक्त होने का रहस्य। तो जितने भी शब्द आए हैं यहां पर, अनन्य चेता, सततम, नित्यशः और स्मृति, ये सब एक ही बात है, नित्य युक्तस्य के अंदर आ जाते हैं। अगर नित्य युक्त है तो अनन्य चेता भी होगा, सतत भी होगा, नित्य भी होगा, स्मरण भी करेगा। अब आगे बता रहे हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ। हे पार्थ, मैं उसको सुलभ हो जाता हूं, स्पष्ट कि मैं केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हूं। पहले जो बताई है कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, प्रधानीभूता भक्ति, उसके द्वारा नहीं होता मैं। तो जब भगवान से संबंध ज्ञान उदत होगा, जब उन्हीं के स्मरण से हमारा जीवन यापन होगा, हम उनका स्मरण करते हुए ही जीवन यापन करेंगे, वरना मर जाएंगे। तभी भगवत प्रीति सहज होगी, तभी भगवान आसानी से मिलते हैं। तो मुख्य कारण है प्रेम, और प्रेम का लक्षण है सेवा। सुलभ का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि भजन किए बिना ही उनकी सेवा मिल जाएगी हमको, या बिना सेवा के वो हमें दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। जब हम नित्य युक्त होंगे, उनमें लगे रहेंगे, भक्ति योग के अंदर जो उपाय है, जब श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहेंगे उनके नाम गुण रूप लीला का, तो उनको प्राप्त करके भी हम यही करेंगे नित्य युक्त से। ये नहीं है कि साधन अवस्था में हम भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं और बाद में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, बाद में भी करेंगे। तो जो काम साधन अवस्था में करना है वही काम सिद्ध अवस्था में करना है, तभी तो नित्यता होगी ना। नित्य का मतलब हुआ कि ये साधन कभी भी नाश नहीं होना, इसको निरंतर करना है। साधन हो साधन के रूप में, ये नहीं कि हम सीढ़ी से एक फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गए तो हमने सीढ़ी को छोड़ दिया। ज्ञान मार्ग में ऐसे होता है कि हमने किसी साधन का इस्तेमाल किया, अब वहां पर पहुंचे तो उस साधन को छोड़ दिया, उस सीढ़ी को छोड़ दिया। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में जो साधन है, जो साधन अवस्था में हम कर रहे हैं, वही सिद्ध अवस्था में करना है। भगवत प्राप्ति के बाद भी वही काम करना है। भगवान का ही स्मरण रहेगा, भगवान का कीर्तन होगा, भगवान की सेवा होगी, साक्षात सेवा के रूप में होगा वहां। अभी तो हो रहा है हमारा स्मरण केवल मन से, फिर होगा साक्षात। तो ये जो व्यक्ति है, ये एक क्षण भी भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाता, प्राण तरफ जाते हैं इसके। इसी को भगवान आगे बताएंगे 10वें अध्याय में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। मदगत प्राणा, उनकी अवस्था यह हो जाती है कि वो प्राणों को भी धारण नहीं कर सकते जब तक भगवान की लीला कथा ना मिले उनको। अब जब वो प्राणों को धारण नहीं करते,
तो भगवान के लिए भी उनका वियोग असह्य हो जाता है, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान स्वयं उनसे मिलने के लिए इच्छा करने लगते हैं, और अगर भगवान इच्छा करेंगे तो फिर किसी कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। तो ऐसे शुद्ध प्रेमी भक्त के लिए ही भगवान सुलभ है। जैसे ध्रुव महाराज की हमने बात की थी, ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आए थे भगवान, इतने प्रसन्न हो चुके थे वो कि ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई उनकी। तो ध्रुव तो दर्शन कर ही रहे थे भगवान का हृदय के अंदर। भगवान के आने के बाद भी तो उन्होंने आंखें नहीं खोली। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आंखें खोलो। ध्रुव महाराज ने आंखें ही नहीं खोली। तो भगवान ने क्या करा, उनके हृदय के अंदर जो भगवान का रूप था उसमें अंतर्धान कर दिया, गायब कर दिया उसको। तब ध्रुव महाराज एक क्षण के लिए विक्षिप्त हो गए कि अरे अभी अभी तो भगवान के दर्शन हो रहे थे, अभी कहां चले गए वो। तब उन्होंने छटपटाहट के अंदर जब आंखें खोली तो देखा अरे वो तो सामने खड़े हैं। तो वो भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए थे, दर्शन करने आए थे भगवान का। तो ऐसे शुद्ध भक्त को ही भगवान सुलभ है। जबकि जो पहले बताई गई योग मिश्रा प्रधानीभूता, उसके अंदर प्राणायाम की प्रधानता है। प्राणों को हृदय से उठाकर और ऊपर ले जाकर आज्ञा चक्र में, फिर मस्तक में स्थापित करना। इसके लिए प्राणों के ऊपर पूरा अधिकार चाहिए। मृत्यु के समय में, जिस समय बड़ी बुरी हालत हो जाती है, मृत्यु के समय में कफ वात पित्त बढ़ जाते हैं, लेकिन भगवान के स्मरण में यह परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां इस प्राणों से संबंध नहीं है। यहां किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी है, ये तो मन की बात है, और मन वहीं जाएगा जहां आसक्ति है। तो मरणासन्न अवस्था में, अर्थात जब मन प्राणों में विलीन हो रहे थे, उस समय यदि भगवान का स्मरण हो गया तो भगवत प्राप्ति। यहां पर बिल्कुल सेफ है भक्ति मार्ग, कोई रिस्क नहीं है। जैसे इंश्योरेंस होता है, बीमा अगर करा लिया हमने किसी वस्तु का, तो फिर उसका टूट जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए, चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार जब हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार भगवान को समर्पित हो गए, तो अब भक्त को अपनी अंतिम गति की चिंता नहीं है। उसे पता है कि भगवान ध्यान रखेंगे, क्योंकि भक्ति क्रियाजन्य नहीं है, भावजन्य है। भक्ति भाव का विषय है, और भाव जो है हृदय में होता है, और भगवान का स्थान भी रहने का हृदय ही है। तो वो इस बात को जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो भाव के अनुरूप ही भगवान हमें अपनेपन का याद करा देंगे, हमको, हमारे को सुलभ हो जाएंगे वो हमारे भाव के अनुसार। लेकिन इस तरह का जो व्यक्ति है उसको भगवान ने बताया अत्यंत सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा अति दुर्लभ, सुदुर्लभ। और भगवान को जानकर भगवान की शरण लेने वाला भक्त अत्यंत सुदुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के भक्त को पहचान लेना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान तो सुलभ है भक्त के लिए, लेकिन भगवान को जानकर भी उनकी शरण लेने वाले भक्त दुर्लभ हैं। हम आसानी से हम भगवान की शरण में जाने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक गति नीचे की ओर है। तो जब हमारे को भक्त की कृपा मिलती है, तभी हमको ये आश्वासन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान के लिए प्रयत्न करें। तो भगवान को पहचानना, भगवान को जानना अत्यंत कठिन है, लेकिन भगवान भावग्राही हैं और भाव से वश में आने योग्य भी हैं। दोनों बातें साथ साथ हैं। यदि हम भाव से पुकारेंगे भगवान को, प्रेम से पुकारेंगे, तो आएंगे ही आएंगे। और यदि हम अहंकार से पुकारेंगे कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो भगवान की मर्जी, कहेंगे नहीं आता मैं, क्या कर लोगे तुम, सर्वशक्तिमान है वो।
उनकी इच्छा है, उनकी तो निरंकुश इच्छा है ना भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर अपनी प्राप्ति का 14वें श्लोक में हमको एक मार्ग बताया कि किस प्रकार नित्य युक्त योगी के लिए भगवान अत्यंत सुलभ हैं, जो निरंतर उनका स्मरण करता है। अब कल से हम 15वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।